इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, वहीं से अर्श का सीना दिखा के ले आओ। इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, वहीं से अर्श का सीना दिखा के ले आओ। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी गरीबी पर मैं अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। खुदाया इतनी नवाजिश मेरी गरीबी पर मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। आइए मेरे दोस्तों, आपके चहीते मुकर्रर नौजवानों की दिल की धड़कन जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती साबिक़ नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हद तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से सामने करवा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا جليس من ذكرني أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ये मेरे नबी का सदका के बना कुरान का कारी करूं शुक्र मैं खुदा का ये इनाम कम नहीं है कम नहीं है कमली वाले मदीना बुला दीजिए 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 कमली वाले बुला दीजिए दर्द दिल में उठा है दवा दीजिए दर्द दिल में उठा है दवा दीजिए है तमन्ना हो मदफन मदीना मेरा है तमन्ना हो मदफन मदीना मेरा है तमन्ना मदीना मेरा मुझको दो गज ज़मीन तो दिला दीजिए मुझको दो गज ज़मीन तो दिला दीजिए। बिल्कुल आप थक चुके हैं पक चुके हैं और भागने के लिए मुकम्मल तैयार है। थोड़ा साथ देंगे थोड़ा साथ नहीं देगा आप कहिए चल बिल्कुल रंग चले थोड़ा तैयार है थोड़ा तैयार है मुकम्मल तैयार है आप कहिए चल जल्दी से आपको अपने मेहमान खुसूसी मौलाना अताउर रहमान साहब दामत बरकातुहू के लिए फारिग कर रहा हूँ। सीधे सीधे सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। अफलातून ने मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया आसमान तीर हो आसमान कमान हो मुसीबत तीर हो और आसमान से तीर की बारिश हो तो कौन बचेगा।
मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? ये मेरा पहला सवाल है। अफलातून ने सवाल किया, आसमान कमान हो, मुसीबत तीर हो, आसमान से तीर की बारिश हो ज़मीन के ऊपर, तो ज़मीन में बसने वाले कौन लोग बचेंगे, कैसे बचेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, एक वली ने कहा मेरा मुल्क बड़ा है, अल्लाह का मुल्क छोटा है, फिर भी वो वली है। ये जुमला कुफरिया है, वो मुसलमान है तो कैसे है? इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह का वली कह रहा है मेरा मुल्क बड़ा है, अल्लाह का मुल्क छोटा, इसका क्या मतलब हुआ? मेरा मुल्क बड़ा है, अल्लाह का मुल्क छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ? कहने वाला अल्लाह का वली है। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। गुलाम खरीद करके आका ने लाया और उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है और तुम खाओगे क्या, पहनोगे क्या? उस गुलाम ने क्या जवाब दिया? ऐसी गुलामी अगर हमें नसीब हो जाए तो हम सच्चा पक्का आशिक और मुसलमान हो। 3 सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 के साथ छोड़ करके भाग जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, 3 सवालों से अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। अफलातून का पहला सवाल है। अफलातून ने सवाल किया है आसमान कमान और मुसीबत की, आसमान से तीर बरसे कौन बचेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया तीर चलाने वाले के जो पहलू में चला जाएगा वो बचेगा। अल्लाह के पहलू में चला गया वो बच जाएगा। अल्लाह के पहलू में कौन जाएगा? जो अल्लाह की याद के साथ जिएगा। और दूसरा सवाल था मेरा मुल्क बड़ा है, अल्लाह का मुल्क छोटा है। कहने वाला अल्लाह का वली है, वली है, अल्लाह का वाला अल्लाह का वली है। आवाज नहीं जा रही, आवाज जा रही साहब, ध्यान से सुनिए। अल्लाह का मुल्क छोटा है, मेरा मुल्क बड़ा। उनसे पूछा गया ऐसा कैसे हो गया? अल्लाह का मुल्क बड़ा छोटा, आपका मुल्क बड़ा। तो कहा कि अल्लाह के मुल्क में मैं रहता हूँ और मेरे मुल्क में खुदा रहता है, मेरा मुल्क बड़ा हो गया, अल्लाह का मुल्क छोटा हो गया। तीसरा सवाल था और आखिरी सवाल था, आका ने गुलाम को खरीदा, आका ने गुलाम को खरीदा। ध्यान दीजिएगा, तो 4 दीवाने अपनी बता रहे थे, वो हमारे आगे आ गया, सारी बला हमारे आगे आई। जल्ले तो जला तो इस बला को टाल। ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल आ रहा, गुलाम को खरीदा, आका ने बाजार से लाया, पूछा तुम्हारा नाम क्या? वो कहता है जो मालिक नाम दे दे, मेरा कोई नाम नहीं है। तुम क्या खाना खाओगे? का जो मालिक खिलाए। तुम क्या पहनोगे? जो मालिक पहनाए। का तुम्हारी कोई मर्जी है कि नहीं? का मेरी मर्जी होती तो मैं गुलाम नहीं होता, मैं आका होता। ऐसी गुलामी अगर हमें नसीब हो जाए हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाए इंशाअल्लाह। मरने के बाद नमाज होगी, याद रखिए इंशाअल्लाह। मुझे डर है कि दिल जिंदा तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दो, सब खुशियों को आग लगा दो, खाने गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दो, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस सातम आखिर, फिर ज़बान मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 3 मिनट में नमूना लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह अगर अच्छा होगा, खाता अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह खात्मा अच्छा होगा। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। खुदा मेहरबान और हम नाफरमान। जरा गिरबान में डाल करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा है। खुदा मेहरबान, हम नाफरमान। खुदा की पहली मेहरबानी दिखा रहा है, खुदा की पहली मेहरबानी दिखा रहा है। इंसान के 3 नाम हैं, जालिम, ज़लूम, ज़ल्लाम। इंसान के 3 नाम हैं, जालिम,
ज़लूम सल्लम। जालिम कहते हैं जो थोड़ा जुल्म करता है, ज़लूम कहते हैं जो ज्यादा जुल्म करता है, सल्लाम कहते हैं जो हद से ज्यादा जुल्म करता है। खुदा की मेहरबानी देखिए, इंसानों के 3 नाम, जालिम, ज़लूम, सल्लाम। खुदा के में 3 नाम, काफिर, गफूर, गफ्फार। अगर कोई थोड़ा जुल्म करता है तो थोड़ा माफ करता है, कोई ज्यादा जुल्म करता है तो ज्यादा माफ करता है, कोई हद से ज्यादा जुल्म करता है तौबा करता है, हद से ज्यादा माफ करता है। दूसरी मेहरबानी बता रहा, कुरान का मुताला आपके सामने ला रहा हूं। 4 चीज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। खुदा पहले मोहब्बत करता है या बंदा? खुदा पहले राजी होता है या बंदा? खुदा बंदा पहले तौबा करता है या खुदा रुजू होता है? बंदा पहले जिक्र करता है या खुदा? आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। खुदा पहले मोहब्बत करता है, बाद में उसका बंदा। खुदा पहले राजी होता है, उसके बाद में उसका बंदा। खुदा पहले जिक्र करता है, बाद में उसका बंदा। खुदा पहले मुतवज्जो होता है, बाद में खुदा का बंदा तौबा करता है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बड़ा से बड़ा गुनाह कीजिए, कितना बड़ा मेहरबान खुदा है वो आपको पकड़ता नहीं, आप पर 4 मेहरबानी करता है। बड़ा से बड़ा गुनाह हो रहा है लेकिन अल्लाह 4 मेहरबानी फिर भी जारी रखता, पर्दा फरमाता, छुपाता। बंदा इधर गुनाह कर रहा है और वो छुपा रहा, पकड़ता नहीं है, छोड़ रहा, मौका दे रहा। शाम का भटका है, सुबह से लौट जाए। रोजी छीनता नहीं है, सेहत को हाथ से वापिस लेता नहीं है। आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ भी पालती है बच्चे को, खुदा भी पालता है, दोनों में फर्क क्या है? बता रहा, माँ पालती है चंद बच्चे को, खुदा पालता है 18,000 बच्चे। माँ पालती है थोड़े दिन के लिए, खुदा पाल रहा है हमेशा से और हमेशा पालता रहेगा, मरने के बाद भी जन्नत में पालेगा। माँ पालती है, बाप का सहारा लेना पड़ता है, बाप को कमाना पड़ता है, खुदा पालता है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल, समंदर से पानी उठा है, बिल्कुल खरा है, पीने के लायक नहीं, हलक के नीचे नहीं उतर सकता, हलक के नीचे नहीं उतर सकता। समंदर से पानी उठा है, बीच बादल में आया है और जब वो जमीन पर आता है मीठा हो जाता है, पानी मीठा हो गया। ये किसकी मेहरबानी से हुआ? खारा पानी समंदर का, पीने के लायक नहीं था, बादलों ने उसे उठाया, जब वो पानी आसमान से जमीन पर बरसा, मीठा हो गया, पीने के लायक हो गया। ये किसकी कुदरत से हुआ? खुदा की कुदरत से हुआ। इंशाअल्लाह खुदा को राजी करेंगे, खुदा को मनाएंगे। हाथ भाई, इंशाअल्लाह खुदा को मनाना बिल्कुल आसान है। एक लाइन में बताओ, माँ बीमार, माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं करती, माँ नाराज है, बेटे से बात नहीं करती, लेकिन बेटी से कहती कि बेटी देखो तुम्हारे भाई ने खाना खाया है कि नहीं खाया, क्या दिल से नाराज नहीं है। अब बेटा क्या करता है? पैर आकर के पकड़ता है, मुंह खोलता है, माँ माफ कर देती है। खुदा इससे ज्यादा जल्दी माफ कर देता है। खुदा को मनाना माँ से भी ज्यादा आसान है। वो कैसे? माँ का पैर पकड़ना पड़ेगा और मुंह खोलना पड़ेगा। खुदा के पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं, मुंह खोलने की भी जरूरत, दिल में इरादा हो गया, खुदा ने माफ कर दिया। पालता है बीज को मिट्टी की तारीख में, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहारा, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साज़गार, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफ़ताब, किसने भर दी मोतियों से खुशाए गंदुम कीजिए, मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इंक़िलाब, मालिक है तेरे साथ न डर गम से तोए दिल, न डर गम से तोए दिल, मालिक है तेरे साथ न डर गम से तोए दिल, न डर गम से तोए दिल। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल, गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। जुमा जुमा नमाजों की याद रही इंशाअल्लाह, रमजान में नमाजों की याद रही इंशाअल्लाह, सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे हाथ रही इंशाअल्लाह। आप जनाजा ही की दे रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा, जल्दी से नमूना लेकर के आ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। असल पहचान अल्लाह की है, अल्लाह की पहचान से बड़ा कोई इल्म नहीं है। असल पहचान अल्लाह की है, बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप ट्रेन में बैठे हैं, आपकी ट्रेन रुकी हुई है, दूसरी ट्रेन जब लगती है तो आपको क्या महसूस होता है? हमारी ट्रेन चल रही है। हालांकि जब वो ट्रेन पास हो जाती है तब महसूस होता है कि नहीं हमारी ट्रेन नहीं चल रही थी, वो ट्रेन चल रही है। क्या पता चला? आंख धोखा खाती है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आदमी गर्मी का जमाना है, गाड़ी चला रहा है, तो सड़क को जब देखता है तो लगता है कि आगे पानी है, लेकिन जब करीब जाता है तो वो पानी नहीं है, आंख धोखा खा रही है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। बुखार है, आदमी पानी पी रहा, कड़वा लग रहा है, जबकि पानी मीठा है, तो क्या पता चला कि जबान भी धोखा खाती है। पानी मीठा जरूर है, लेकिन इस आदमी की जबान कड़वी है, ये महसूस कर रहा है, अपने को नहीं देख रहा, पानी को देख रहा। पानी कड़वा नहीं है, जबान कड़वी है। ये तीसरा नंबर आपके सामने लेकर गया। ध्यान दीजिएगा, एक जौहरी था, उसके गले में हीरा था। जौहरी है, गले में हीरा जा रहा है, एक चोर की नीयत खराब हो, उसने सोचा कि साथ धर लेते हैं, जहां मौका होगा हाथ साफ कर लेंगे, हीरा लेकर के निकल जाएगा। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, मौका नहीं मिला। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया कि आप आदमी हो या जुआ? दिन में तुम्हारे गले में हीरा रखा, रात में कहाँ चला जाता? कहा तुमने कहाँ तलाश किया? कहा तुम्हारे बैग में। अपने बैग में तलाश नहीं किया? मैं दिन में गले में हीरा रखता था और रात को तुम्हारे बैग में रख दिया। तुम तो मेरा सामान तलाश करते थे, अपना सामान तलाश नहीं करते। किसी आदमी ने कहा कि ओ खुदा के बंदे, खुदा को कहाँ तलाश कर रहा? खुदा तो तुम्हारे दिल के अंदर। तीन मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बकरी बच्चा छोड़ करके जा रही है, घास चरने के लिए जा रही है, बच्चे भी ज्यादा हैं, बकरी भी ज्यादा। शाम का जब वक्त होता है तो बकरी लौट लिया, जो बच्चा छपा हुआ था उसको खोला जाता। हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता है, हर माँ अपने बच्चे की तरफ भाग रही है। बच्चा माँ को पहचान रहा है, बकरी माँ को पहचान रही है, बकरी बच्चे को पहचान रही है, बच्चा माँ को पहचान रहा है। हम खुदा के बंदे 55 से 55 में आ गए, खुदा की पहचान नहीं, उस बकरी के बच्चे से भी बदतर है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। बकरी घास खाती, मालिक ने आवाज दिया, वो घास छोड़ करके उधर मुतवज्जो हो जाती है। हमारे मालिक ने मस्जिद से सदा लगवाई, आजान की, हम सुन करके अपने काम को नहीं छोड़ते। बताइए वफादार बकरी गया। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, और ध्यान सुनिएगा। आखिरी मिसाल इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। बच्चा बाप के साथ है, दूसरा आदमी उसको पैसा दे रहा, वो नहीं ले रहा, बाप को दे रहा है। बच्चा बाप के साथ है, उसको दूसरा आदमी मिठाई दे रहा, वो नहीं दे रहा, बाप का मुंह देख रहा। क्यों? बाप का मुंह इसलिए देख रहा है कि बाप की इजाजत है कि नहीं। हम खुदा के बगैर कदम उठाने से पहले नहीं देखते कि खुदा का हुक्म है कि नहीं। बताइए, इस बच्चे से वफादार हम हैं या वो बच्चा? इंशाअल्लाह खुदा को राजी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जन्नत में जाकर नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने मन में डूब कर पाछा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, तू दिल में तो आता है, तो दिल में तो आता है, तो दिल में तो समझ में नहीं आता, तो दिल में तो आता है, तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। सीरत के हवाले से पैगाम जल्दी से ला रहा हूं, बहुत तेजी के साथ ये नमूना निकल गया, दूसरा नमूना ला रहा हूं। अगर आप लोग इसी दिलचस्पी आप तलब के साथ सुनने के लिए तैयार है तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीरत का नमूना है, ध्यान से सुनिए।
नबी के उम्मती ने सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। नबी का उम्मती सलाम कर रहा है, नबी जवाब नहीं दे। पलट करके वो आता है और पूछता है कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब नहीं दिया। कहा कि तुम नाराज मत होना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम मायूस मत होना, मैं तुमसे नाराज नहीं। मैंने सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया, सलाम अल्लाह का नाम है, मेरा वजू नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि बगैर वजू के अल्लाह का नाम मेरी जबान से निकले, ये मुझे गवारा। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से लीजिए। आजान हो रही है, आजान, बीवी आपकी हजरत आयशा सामने आ गया। आपने कहा कि मन अंती तू कौन है? मैं आयशा। कौन आयशा? अबू बकर की बेटी। का कौन अबू बकर की बेटी? का अबू कहाफा के बेटे। का कौन अबू कहाफा? डर के बारे का या रसूल अल्लाह, अजान हो रही थी, मैं आपके सामने आई, आपकी बीवी आयशा, मेरे अबू बकर यारे आपने किसी को नहीं पहचाना। तो जवाब दिया कि ए आयशा, जिस वक्त आजान होती है मैं उस वक्त सिर्फ खुदा को पहचानता हूँ, किसी को नहीं पहचानता। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से लीजिए। एक अखलाक है माफ कर दीजिए, दूसरा अखलाक है बदला ले लीजिए, तीसरा अखलाक है माफ भी कर दीजिए, एहसान भी कीजिए। हमारे नबी ने सिर्फ माफी नहीं किया, बदला तो लिया नहीं, सिर्फ माफ किया नहीं, बल्कि माफ भी कर दिया, एहसान भी कर दिया। जिसने चाबी छीन लिया था उसको चाबी वापस कर दिया और कहा क़यामत तक तुम्हारे खानदान में ये चाबी रहेगी। चौथा नमूना ध्यान से सुनिएगा, इल्म और अमल दोनों में अफजल कौन है? आप ये समझते हैं कि इल्म से बड़ा अमल है, अमल से बड़ा इल्म है। ये मुताला मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी जिंदा है उसका अमल बाकी रहता है, जब आदमी जिंदा है उसका अमल बाकी। नमाज पढ़ता था, नमाजी है, नमाजी का इंतकाल हो गया, नमाज खत्म, अमल खत्म। लेकिन जब आलिम जिंदा रहता है उसका इल्म बाकी रहता है, जब आलिम मर जाता है फिर भी उसका इल्म बाकी रहता है। हमारे नबी दुनिया छोड़ करके चले गए, नबी का इल्म कुरान अभी तक बाकी है। इंशाअल्लाह हम लोग कुरान पढ़ेंगे, हाथ भाई इंशाअल्लाह, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, हाथ भाई इंशाअल्लाह। ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि आप लोग जवाब दे चुके, मुकदमा हार करके आप लोग बैठ गए। आपको हार जाना भी चाहिए, आपको हार जाना भी चाहिए। कुरान का 3 हक है, अदा करेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही बात, कुरान को सीखेंगे, कुरान को सिखाएंगे, कुरान पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आसमान की बुलंदी अता फरमाएगा। एक रात की बात बताओ, एक हदीस सुना रहा हूं, इस पर इस नमूने को खत्म करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे तरीके को पकड़ना, दूसरे के तरीके को नहीं। यहूदी के तरीके को पकड़ोगे जैसे एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, तुम भी यहूदी के बराबर हो जाओ। दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल की आ रही है, मेरे तरीके को मत छोड़ना, अगर मेरे तरीके को छोड़ोगे, दूसरे तरीके को पकड़ोगे तो जैसे दूसरे अपनी माँ से जिना करते तुम भी अपनी माँ से जिना करोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस सुना रहा हूं। हम अपने नबी के सुन्नत को पकड़ेंगे, मरते मरते उसको जिंदा करेंगे, जीते जीते उस पर अमल करेंगे। आप रहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरे तरीके को छोड़ोगे, दूसरे के तरीके को पकड़ोगे तो याद रखो मेरा ऐलान सुन लो, मैं तुम्हारा नबी नहीं, तुम मेरे उम्मती। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान हो गए और हम ख्वाब हुए तारीख़ कुरान हो गए। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे की मियां साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। वो बिजली का कड़का उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे की मियां साथ लाया, और एक नुस्खे की मियां साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। नौजवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं और हिंदू मुसलमान के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। तो पैगाम दे रहा हूं, आपके जलसे को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ रहिए इंशाअल्लाह।
देखिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों होता है, बरेलवी और देवबंदी का झगड़ा क्यों होता है, ये राज मैं बता रहा हूँ, 2-3 मिनट में बता। जब आदमी तकब्बुर करता है तो झगड़ा खड़ा होता है, जब आदमी तवाज़ो कर लेता है तो झगड़ा खड़ा होता है। तकब्बुर का मतलब है मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो। तवाज़ो का मतलब है तुम ही बड़े रहो, मैं तुमसे छोटा हूँ। तकब्बुर पर झगड़ा खड़ा होता है, तवाज़ो पर झगड़ा खड़ा होता है। दूसरा राज याद रखिए, झगड़ा कैसे होता है हिंदू मुसलमान का, बरेलवी देवबंदी का झगड़ा कैसे होता है, गुस्से पर। अगर हमको गुस्सा आ गया, गुस्से को हम काबू में नहीं करते तो झगड़ा होगा, और अगर हमने सब्र कर लिया, गुस्से को पी गए, झगड़ा खत्म। तीसरा राज दिमाग में रखिए, झगड़ा कैसे होता है, जब बदला लेने पर कोई खड़ा होगा तो झगड़ा होगा, कोई भी खड़ा होगा, बदला लेने के लिए खड़ा होगा, झगड़ा होगा, माफ कर देगा, झगड़ा होगा। चौथा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, झगड़ा क्यों होता है, बाप बेटा दोनों एक जगह दुकान कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा। भाई एक जगह दुकान कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा। क्यों, हिसाब किताब नहीं, हिसाब किताब होगा झगड़ा नहीं होगा, हिसाब किताब नहीं होगा झगड़ा होगा, चाहे बाप की मीरास से तकसीम नहीं कर रहे, झगड़ा होगा। बाप की मीरास से जल्दी तकसीम कर दो, झगड़ा खत्म होगा। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नमूना दे रहा हूं, झगड़ा कैसे होता है, दूसरे का मजाक उड़ाएंगे, झगड़ा होगा। दूसरे से बहस करेंगे, झगड़ा होगा। दूसरे से वादा खिलाफी करेंगे, झगड़ा होगा। वादा खिलाफी बहस मत कीजिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए, झगड़ा होगा। आखिरी वजह बता रहा हूं झगड़ा कैसे होता है। झगड़ा होता है झूठ बोलने पर, और झगड़ा खत्म होता है सच बोलने पर। इंशाल्लाह सच बोलेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। गाड़ी लेंगे, शादी में हाथ उठाइए इंशाल्लाह। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दिलना। कलीला दिलना किताब है। उस किताब में लिखा है कि 3 जानवर थे, शेर था, चीता था और गीदड़। ये तीनों मित्र थे, एक साथ शिकार करके लाते थे बांटने का। 3 जानवर को मारा, गधा को मारा, खरगोश को मारा, गीदड़ को मारा। अब बादशाह ने कहा, राजा ने कहा, शेर ने कहा चीते से, अपने वजीर से कि बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो गीदड़ है ये सबसे छोटा है, ये खरगोश खा लेगा। मैं छोटा भी नहीं, बड़ा नहीं, बीच बीच का हूँ, ये हिरण बीच बीच का है, मैं खा लूंगा। आप सबसे बड़े हैं, गधा सबसे बड़ा गधा था। शेर को गुस्सा आया, मुंह पर तमाचा खींच करके मारा। सबसे बड़ा गधा उल्लू का पट्टा नहीं नजर आता, मैं इस बंटवारे को नहीं मानता, तकसीम को नहीं मानता। अब शेर ने गीदड़ से कहा, तुम बांटो, कैसे बांटते? कहा हुजूर बंटवारा बिल्कुल आसान है, ये जो खरगोश है ये आपके नाश्ते में खाने का है, ये खरगोश आपके नाश्ते में खाने का है, और ये जो हिरण है ये आपके दोपहर में खाने का है, ये जो गधा है ये आपके रात में खाने का है। कहा सब मेरे खाने के लिए। कहा आप तो राजा, बचा तो रोजी, नहीं बचा तो रोजी। कहा कि इतना खूबसूरत बंटवारा कैसे कर दिया? कहा कि ये बंटवारा मैंने ऐसे नहीं किया, किसी स्कूल से पढ़ करके नहीं आया, उस एक तमाचे ने बता दिया कि बंटवारा कैसे है। दूसरा नमूना ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक ही जमीन है, उसमें हिंदू मुसलमान का झगड़ा होगा। मुसलमान कह रहा है कि इसमें मस्जिद बनाओ, और हिंदू कह रहा है कि मैं इसमें मंदिर बनाऊंगा। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर और मस्जिद का झगड़ा, एक ही जमीन पर झगड़ा। ये मुल्क अभी आजाद नहीं हुआ है, मुल्क की आजादी से पहले का झगड़ा, अंग्रेज की हुकूमत और उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर झगड़ा। कांधला में यह झगड़ा हुआ हिंदू मुसलमान का, एक ही जमीन पर। कोई कह रहा है कि मंदिर बनाओ, कोई कह रहा है मस्जिद बनाओ। अंग्रेज की अदालत में दोनों का मुकदमा आया। अब अंग्रेज जज ने कहा कि देखो बैठ करके मसला हल कर लो, वरना मैं जब फैसला करने पर आऊंगा न मंदिर बनने दूंगा न मस्जिद बनने दूंगा, गिरजाघर बना दूंगा। अब मुसलमानों ने, हिंदुओं ने अकल का नाखून लिया, कहीं दिल्ली के झगड़े में बंदर न पाता। हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर एक आदमी को गवाह बनाया कि वो आदमी जिसके हक में गवाही दे देगा उसका फैसला हो जाएगा, जिसके हक में गवाही दे देगा उसका फैसला हो जाएगा। हिंदू ने, मुसलमान ने, दोनों ने मिल करके किसको बनाया गवाह? आपको सुन करके ताज्जुब होगा, मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह। ताज्जुब इस पर नहीं है कि मुसलमान ने गवाह बनाया, ताज्जुब इस पर है कि गैर मुस्लिमों ने मुसलमान को गवाह बनाया। अब मुफ्ती इलाही बख्श अदालत में आए गवाही देने के लिए। जज ने कहा कि देखिए ठीक ठीक गवाही दीजिएगा, मंदिर और मस्जिद का मसला। कहा कि मेरे नबी ने मुझको 1400 साल पहले तालीम किया कि सच बोलोगे तुम्हारी कौम भी नजात पाएगी, तुम भी नजात पाएगा। झूठ बोलोगे तुम भी हलाक होगे, तुम्हारी कौम भी हलाक होगी। मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ये जमीन गैर मुस्लिमों की है, गैर मुस्लिमों की जमीन पर उसकी इजाजत के बगैर मस्जिद नहीं बन सकती। उस मस्जिद में नमाज अदा तो होती है, कबूल नहीं। तो जजमेंट क्या लिखा गया वो आपको सुना रहा हूं एक लाइन में। मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया।
जब इस जजमेंट का ऐलान हुआ उसके बाद अंग्रेज ने गैर मुस्लिमों से कहा कि तुम मंदिर बना लो। मुसलमान की गवाही से साबित हो गया कि मुसलमान की जमीन नहीं है, यहाँ पर मंदिर बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगी। अब उन मुसलमान गैर मुस्लिमों ने कहा कि इस मुसलमान की सच्ची गवाही से पहले हम हिंदू जरूर थे, इस मुसलमान की सच्ची गवाही ने मुझे मुसलमान बना दिया, अब यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद बनेगी। काम क्रोध और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जग ने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। नमूना सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म करना। बहुत खूबसूरत मुताला है, अगर आपने इसकी हिफाजत कर ली आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी का झगड़ा कैसे खत्म होगा, नमूना सुनने के लिए तैयार हो? बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। मियाँ बीवी का झगड़ा कैसे खत्म होगा? शौहर अपनी बीवी के 4 एहसान को देख ले कभी झगड़ा नहीं होगा। बाप ने उसको रानी बना करके भेजा था, लेकिन बाल बच्चे की मोहब्बत में, शौहर की मोहब्बत में खाना पका रही है बावर्चन हो गई। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी दूसरा एहसान औरत का देखिए, घर से चली थी रानी बन करके, यहाँ बाल बच्चे की मोहब्बत में पखाना काट रही है, भटकन हो गई। इस एहसान को अगर याद रखे कभी। तीसरा एहसान है औरत का है, घर से चली गई सिर्फ 2 बोल पर, घर से बाहर निकली, शौहर के दुश्मन को दुश्मन समझती है, शौहर के दोस्त को दोस्त समझती है, बच्चे का कपड़ा भी धो रही है, बच्चे का भी कपड़ा धो रही है, शौहर का भी कपड़ा धो रही है, पकाने वाला कपड़ा धो रही है। रात में बच्चा पेशाब करे, बच्चे को सूखे में सुलाती है, गीले में खुद सो जाती है। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी। आखिरी एहसान बताने के लिए जा रहा है। शौहर चला गया है बाहर कमाने के लिए, गया है दिल्ली पंजाब गया है, जब घर से लौटता है घर को उसी हालत में पाता है, बीवी हिफाजत करती है, घर छोड़ करके गया था, बीवी हिफाजत करती है। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी झगड़ा। माना के सितमगर है, जालिम है, कातिल है, सौ खूबियां फिर भी है इस दुश्मन जानी में। मैं तेरा दिल हूँ तो धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तो दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तो सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। क्या दीजिएगा? हजरत अली और फातिमा का झगड़ा होगा। हजरत फातिमा को 2 नसीहत, अली को 1 नसीहत, झगड़ा खत्म हो गया। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं, आपका जलसा खत्म भी हो रहा है। अगर जलसे को खत्म नहीं करेंगे हम खत्म होकर के उठेंगे। हाँ दीजिए, ध्यान दीजिएगा, खूबसूरत पैगाम आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, अली से झगड़ा हुआ, अली का फातिमा से, फातिमा का अली से झगड़ा हुआ। बेटी को बुलाया, बेटी को 2 नसीहत फरमाई। बेटी फातिमा, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरा बाप हूँ, शौहर नहीं। शौहर तुम्हारे अली हैं, अली की इजाजत के बगैर अली के घर से मेरे घर मत आना। अगर अली की इजाजत के बगैर आई तो घर दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं। दूसरी नसीहत की बेटी, शौहर को नाराज मत करना, अली तुम्हारे शौहर से नाराज मत करना, नाराज हो जाए माफी मांग लेना। अगर तुमने शौहर को नाराज किया और अली ने माफ नहीं किया, इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा तो तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ूंगा। अली को 1 नसीहत फरमाई, झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अली से कहा कि अली ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा है मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी है, जब इसको कोई सदमा पहुंचाता है मुझे होता,
जब मुझे सदमा होता है तो खुदा को सदमा होता है। खुदा अपने सदमे को तो भूल जाएगा, नबी के सदमे को भूल सकता। एक खूबसूरत पैगाम जवानों के हवाले से लेगा। हमारे जवानों को दो काम से मतलब रखना है, तो इंशाल्लाह दुनिया पीछे होगी, दुनिया पीछे नहीं कर सकती। आप राजी इंशाल्लाह? बूढ़े लोग हाथ बन जाइएगा, फिर दोबारा जवान नहीं होंगे। जन्नत में जाकर के इंशाल्लाह जवान होगा। जवानों के हवाले से खूबसूरत मुताला लेकर के आ गया। जवानों को वक्त से मतलब होना चाहिए, वक्त बचाने से मतलब होना चाहिए, वक्त बर्बाद नहीं। अगर जो जवान वक्त बर्बाद करता है उसी को ट्रेन की पट्टी में कटना पड़ता है, फांसी के फंदे से लटकना पड़ता है। जो वक्त को बचाता है वही जवान कामयाब है। इंशाल्लाह कैरम बोर्ड में मोबाइल में पूरा टाइम देंगे। हाथ रखिए। अच्छा ये बाई बात जा रहा है, आप पागल हैं, मैं पागल हूँ। ध्यान दीजिएगा, जवान है वक्त को बचा रहा कामयाब। जवान है इल्म और हुनर से मतलब रखता है। इस जवान के कदमों को दुनिया छूनेगी, उसको दुनिया पीछे नहीं कर सकती। दो तीन मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक सूरत है, बहुत खूबसूरत आदमी है, उससे आंख ठंडी होती है। एक खूबसूरत आदमी है, इल्म है, उससे दिल खुश होता है। ध्यान दीजिएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म मिला। इल्म से सीरत मिली और हुस्न से सूरत मिली है। दोनों का फर्क बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जब सूरत मिली तो कुएं में डाले जा रहे, जब सूरत मिली है तो मिस्र के बाजार में बेचे जा रहे, जब सूरत मिली है तो जेल खाने में जाना पड़ रहा है, और जब इल्म मिला तो जेल खाने से बाहर निकलना नसीब हो रहा है। सीरत नजात देता है, सूरत मुसीबत में डालता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नमूना ला रहा, बहुत खूबसूरत मुताला आपके सामने आ रहा है। बादशाह की सवारी गुजर रही, आ रही है, सो रहा है। बादशाह ने ठोकर मार करके कहा, जानवर तुम्हें पता नहीं कि बादशाह गुजर रहा है, सो रहा है? यही तो देख रहा हूँ, तो ये इंसान है कि जानवर है? ठोकर मारना जानवर की सिफत, ताकि तुम्हें पता नहीं नालायक मैं बादशाह हूँ। देखो ये ताज है, देखो ये कपड़ा है, देखो ये पीछे लाओ लश्कर है, ताकि तो तुम्हारे बाहर की चीज अंदर की चीज बताओ, अंदर तो कुछ नहीं। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पागल औरत घूम रही है सड़क पे, उसको हमल हो गया। पागल औरत है, बदसूरत औरत है, उसको हमल हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। बादशाह ने कहा पता करो कि किस नालायक ने इसके साथ ऐसी बुराई की। पागल औरत के साथ, ऐसी सड़ी हुई औरत के साथ, ऐसी बदसूरत औरत के साथ हमल हो गया। आखिर किस जवान ने ऐसी हरकत की है? पता चला कि वो अमीर मुंशी था, बादशाह का अमीर मुंशी था। उसको लाया। अब पुलिस वाले से पूछा गया कैसे पता चला कि जवान ने ऐसी हरकत की है? इतना खूबसूरत जवान उतनी बदसूरत लड़की पर फरेबता होगा, उससे इसने बुराई की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे तुम्हें पता चला? कहा हुजूर ये हिसाब लग रहा था, इसकी रोशनाई खत्म हो गई, तो जो नाली बह रही थी उसी से पानी निकली। उससे मैंने महसूस किया कि आदमी सूरत का तो इतना खूबसूरत है, लेकिन दिल का बहुत गंदा है, यही ऐसी गंदी हरकत कर सकता है। जब आदमी मोबाइल देखता है तो खूबसूरत इंसान बदसीरत बन जाता है, उसका दिल भी स्याह हो जाता है, दिल भी सख्त हो जाता है, उसके दिल में बुराई जन्म लेती है, वो बेशरम और बेहया बन जाता है। इंशाल्लाह मोबाइल से बचेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। क्या हुआ जो आज बदला है जमाने ने तुझे, मर्द होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। आपकी तबीयत बहुत ज्यादा तैयार तो नहीं है, लेकिन आपने मेहमान की आबरू का सामान कर दिया, इसके लिए आपको काबिल मुबारकबाद। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हाथ रहिए इंशाल्लाह जोश के साथ। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, पैगाम को बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ।
बेटी के अंदर 3 खूबी होती है। बेटी के अंदर खूबी क्या क्या होती है ये बता रहा हूँ। बीवी के अंदर क्या खूबी होती है, माँ के अंदर क्या खूबी होती है, बहन के अंदर क्या खूबी होती है, ये सुना रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा जान ये ईरान का बादशाह मुझको क्यों बुला रहा है। बेटी ने बाप से कहा है कि अब्बा जान ये ईरान का बादशाह मुझको क्यों बुला रहा है। इनाम लेने के लिए बुला रहा है। कहा इनाम लेने के लिए ईरान बुला रहा था। कहा मैं नहीं जाऊंगा। ताकि बेटी इनाम लेने के लिए जाओ, बादशाह बुला रहा है, वो गले से लगाएगा, हाथ मिलाएगा, तुम्हें इनाम देगा, मुंह मांगा इनाम देगा। बेटी कहती है कि वो मेरे लिए गैर मर्द है। जब मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी तो गैर मर्द मुझे देखेगा, हाथ मिलाएगा, सीने से लगाएगा, मुझे इनाम तो मिलेगा, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। ऐसे इनाम को लाख तो मार सकती, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। बेटी है, बाप से पूछती है, अब्बू आपको मुझसे मोहब्बत है। कहा कि बेटी कसम खा करके कहता हूँ बेटी से कैसे मोहब्बत नहीं होगी। कहा कि अब्बू जान आप मोहब्बत में झूठे हैं। एक दिल में एक ही खुदा की मोहब्बत होती है, गैर खुदा की मोहब्बत कैसे होती। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। बेटी बाप से पूछती है कि बेटी बाप से पूछती है कि अब्बू जान जिस लड़के से मेरा निकाह करोगे वो लड़का कैसा है। लड़का कैसा है, सोने की दुकान है, सोने के जेवर पहना करके हमको रानी बनाते। बेटी फिर पूछती है कि अब्बू जान जिस लड़के से मेरा निकाह कर रहे हो वो लड़का कैसा है। आखिर बेटी बहुत मालदार है, सोने की दुकान है, जेवर वाला है, जेवर से तुमको बोझल कर देगा। तो बेटी कहती है अब्बू मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। बहन है, बहन है, अरे भाई इसको सुन लीजिए जैसे जिससे आप लोग ध्यान सुनिए, बहुत अदब के साथ आप लोग सुन। माँ है, चीन है, जलजला आया, मलबे के नीचे माँ भी दब गई, बेटा बेटा बेटा। एक हफ्ते के बाद मुजाहिद भाई जरा ध्यान दीजिए, मलबे के नीचे माँ भी दब गई और बेटा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटा है तो माँ से इंटरव्यू लिया जा रहा है, कैसे जिंदा रहा मलबे के नीचे, तेरा दूध पीता बेटा कैसे जिंदा रहा मलबे के नीचे। उस माँ का जवाब सुनिए, सास ससुर को खुश करने वाले, माँ बाप को रुलाने वाले, ध्यान दीजिएगा। माँ का इंटरव्यू आ रहा है, माँ का इंटरव्यू आ रहा है कि जब तक मेरे पेट में दाना पानी था मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, जब दाना पानी खत्म हो गया, मेरा दूध खत्म हो गया, मेरा बच्चा रोने लगा, मुझे रहा नहीं जा रहा है कि मेरा बच्चा दूध के लिए है। कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे पास दूध नहीं है, कोई फर्क नहीं है, खूने जिगर तो है। मैंने उंगली को छील करके खूने जिगर किया, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, 5 उंगली, इसी तरह 10 उंगली को मैंने जख्मी किया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है। उस माँ को रुलाने वाले खून के आंसू रोने पड़ेंगे। इंशाल्लाह साली पर मेहरबान होंगे, साले पर मेहरबान होंगे, याद रखिए इंशाल्लाह। एक बूढ़ा हाथ उठाया, उनकी दूसरी शादी होगी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नमूना लेकर के आ गया, दुश्मन ने चारों तरफ से बेटे को घेर लिया, बेटे को दुश्मन ने घेर लिया। बेटा माँ से पूछता है कि अम्मी क्या करूं। बेटा क्या करूं, कल भी मरना है, आज भी मरना, मौत मुकद्दर है तो मरना है। लेकिन बेटा अगर आज तुम्हारा इंतकाल हो गया तुम शहीद हो जाओ। तीसरी मिसाल आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा मैदान में जा रहा है, माने का रुको रुको रुको, मेरी नसीहत सुनो, पीठ मत दिखा, जान दे दे, जान बचा करके भागना। चारों बेटे शहीद हो गए, खबर हुई माँ के पास, तो माँ कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी कहने वाले ने कहा कि अम्मा तू दीवानी हो गई, तेरे चारों चिराग दूर हो गए, बुझ गए, मुसीबत है, इन्ना लिल्लाह पढ़ो। कहती है कि इन्ना लिल्लाह सिर्फ 3 दिन के लिए है, मुसीबत है 3 दिन है। खुशी इस बात की अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए थे, चारों बेटों को दीन की हिफाजत के लिए कबूल फरमा लिया, इससे बढ़कर के और क्या हो। बेटा गया है मैदान में लड़ने के लिए, खबर आई कि तेरा बेटा हार गया। बाप कहता है कि हार गया, माँ कहती हार नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, बच्चा मैदान जीत कर गया। तो अब बाप ने कहा कि तूने इतना यकीन से कहते कहते तेरा बेटा हार नहीं सकता। कहा कि मैंने कभी भी हराम लुक़मा अपने बच्चे के नीचे नहीं उतारा, जब तक मेरे पेट में बच्चा रहा मैंने हराम लुक़मा अपने हलक के नीचे नहीं उतारा। जब मेरा बच्चा पैदा हुआ बगैर वुज़ू के मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं दिया। मेरा बच्चा जीत सकता, हार नहीं।
आखिरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटा पढ़ने के लिए गया है, खाली हाथ है, आखिरी मिसाल, आखिरी मिसाल है भाई, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए, बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा समझा, सुनने दीजिए, सुनने दीजिए। आखिरी बस हो गया, आखिरी पैगाम में ध्यान दीजिए। माँ आखिरी, अरे भाई आखिरी पैगाम है, बिल्कुल खत्म हो रहा है आपका जलसा, बिल्कुल खत्म हो रहा है, ध्यान दीजिए। बेटा गया है पढ़ने के लिए, हाथ पर पैसा लेकर, जब वापिस आता है तो पैसा लेकर के आता, माँ ने कहा रुक जाओ, यहाँ से गए थे खाली हाथ गए, वापिस जा रहे पैसा कहाँ से आया? कहा कि माँ ये चोरी का पैसा नहीं है, कंपटीशन पास किया, उस्ताद मालदार थे, माला माल कर दिया, ये इनाम का पैसा है। बेटा मैं कितने लोगों से कहती हूँ कि ये इनाम का पैसा है, जिस हाल में गए थे उस हाल में आओ, पहले इस पैसे को सदका करो, उसके बाद घर में दाखिल होना, जिस हाल में गए थे उस हाल में। दूसरी मिसाल आ रहा हूँ, बिल्कुल पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। बहन है, भाई से कहती है तुम नबी को दुश्मन समझते हो, उससे बढ़कर के कोई मेहरबानी नहीं। बहन कह रही है भाई से तुम जिसको बादशाह समझते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बादशाह नहीं है, नबी। उनकी खिदमत में चले जाओ, तुम्हारी जान भी बचेगी, तुमको ईमान भी मिलेगा। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हजरत उमर ने बहन को मारा है, बहन ने कहा कि उमर कितना मारेगा, सोच रहा मार मार करके मेरा इस्लाम छोड़ा दे, कभी नहीं होगा, जान तो जा सकती, इस्लाम छोड़ नहीं सकती। उमर ने कहा कि आखिर इस्लाम में क्या बात है, कुरान देख लो। कुरान जब सुनने लगे कहा अभी तुम नापाक, पहले गुस्ल करो। इधर वो गुस्ल कर रहे हैं, बहन इधर दुआ कर रही है कि हे मेरे खुदा, इसके जिस्म को तो पानी पाक कर रहा है, तू इसे ईमान की तौफीक दे करके कुफ्र से दिल को पाक कर। तीसरी और आखिरी मिसाल दे, बहन की मिसाल आ रही है। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, एक औरत रोती हुई आई, मेरे 3 आदमी को तुमने गिरफ्तार किया, तीनों मेरे अपने आदमी हैं, छोड़ दो। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा ये तीनों कट्टर दुश्मन, एक ही को छोड़ूंगा, 2 को फांसी पर चढ़ा करके। एक तरफ बेटा गिरफ्तार है, बाप गिरफ्तार है, भाई गिरफ्तार है, औरत को छुड़ाई, किसको मौत के हवाले किया। उस औरत का इंसाफ देखिए, उस औरत का फैसला दिया। उस औरत ने सर झुकाया, सर उठा करके कहा मेरे भाई को छोड़ो। बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने ताज्जुब से पूछा कि तुमने भाई को बचाया, बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, शौहर को नहीं बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए, मैं जवान हूँ, शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान हुआ तो मुझे बेटा भी मिल जाएगा, माँ बाप मर चुके हैं, भाई भाई। आपको सिर्फ 3 काम करना है, 3 काम से ज्यादा काम नहीं करना है। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। आपको सिर्फ 3 काम करना, गुनाह छोड़, गलत कमाना छोड़ दीजिए, गलत माहौल में जाना छोड़ दीजिए। आपके घर में जो औरत बेटी जन्म ले रही है, अल्लाह इसको फातिमा बनाए। जो बहन जन्म ले रही है, अल्लाह इसको आयशा बनाए। सिर्फ 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपके मसले को हल फरमा देगा। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। क्लास की बात सुनिए, 1000 दुआ ताबीज करते रहिएगा, आप हमेशा परेशान होंगे, आप परेशानी खत्म नहीं होगी। आप इसको लिख करके जाइए, किसी के यहाँ भी आप दुआ ताबीज कराइए, मसला हल नहीं होगा। मसला हल कैसे होगा? गुनाह छोड़ने पर। मसला हल कैसे होगा? हराम रोजी छोड़ने पर। मसला कैसे हल होगा? गलत माहौल छोड़ने पर। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन में करे, ये अमल हमें है बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दिया। याद रखिए, मेरे जलसे का हिस्सा खत्म हो रहा है, मेरे जलसे मेरे हिस्से का जलसा खत्म हो रहा है। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के चक्कर में, ठिक्के के चक्कर में, रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक लाते थे, छोटी भी गई, मैं मानी बात 22 की, फिर पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई। वाह खुदा, अल्हम्दुलिल्लाह।